रैनी ग्रेसी, आपने ये नाम सोशल मीडिया पर सुना ही होगा। यह नाम आजकल फेमस भी बहुत हो रहा है। दरअसल रैनी एक 25 साल की ऑस्ट्रेलिया की लड़की जो अपना कार रेसिंग का जमा जमाया करियर को छोड़कर अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए पॉर्न इंडस्ट्री में आ गई। अब इस न्यूज़ को हमारा सोशल मीडिया इस तरीके से पेश कर रहा है मानो कि रैनी ने किसी मंगल ग्रह पर कदम रख दिया हो। और चिंता की बात तो यह है कि हमारे देश की मीडिया भी इस बात को इतना ग्लोरीफाई तरीके से पेश कर रही है। अब एक बार इन न्यूज़ चैनल्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाकर इस न्यूज़ को पेश करने का तरीका देखें। अगर रैनी चाहती तो वो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए कोई दूसरा काम भी कर सकती थी। वो एक कार रेसर थी तो वो ओला या उबर भी चला सकती थी, लेकिन नहीं, उसने पॉर्न इंडस्ट्री चुनी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ है कि रैनी जिस देश से आती है वहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन भी एक लीगल बिजनेस है, और वहीं हमारा भारत जहाँ पर पॉर्न देखना भी ऑफिशियली बैन है। भारत जैसे देश में जहाँ इतनी बेरोजगारी है, इतनी टेंशन है, वहाँ पर इस खबर को इस तरीके से पेश करना, क्या आपको नहीं लगता कि भारत के यूथ को एक रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की जा रही है? भारत देश को युवाओं का देश कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ ये बात वर्ल्ड फोरम में ट्रेंड हुई है, उतनी ही रफ्तार के साथ इस देश में वेब सीरीज़ की मानो बाढ़ से आ गई हो। टाइम्स ऑफ इंडिया अपनी पोस्ट में लिखता है कि रैनी के इस कदम से उसके घर वाले बेहद खुश हैं और अब वो $25,000 एक सप्ताह का कमा रही है और उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कहना चाहता है कि जो भी लड़का या लड़की इस अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस से ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हो, क्या उसे यही कदम उठाना चाहिए? हम हिंदुस्तान में सॉफ्ट पॉर्न को भी बैन करने की मांग कर रहे हैं और यहाँ पर हार्डकोर पॉर्न को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम में आने वाली वेब सीरीज़ को अगर हम पॉर्न सीरीज़ कहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द एंटायर मीडिया एंड द लॉबी ऑफ बॉलीवुड वांट टू स्टेबलाइज द पॉर्न मार्केट इन इंडिया। आपको याद दिला दूं कि ऐसा ही एक तमाशा 2011 में भी बिग बॉस के समय हुआ था, जब एक एजेंडे के तहत सनी लियोनी जैसी पॉर्न स्टार को हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक प्रोजेक्ट किया गया और बिग बॉस के अंदर ही सनी लियोनी को फिल्म भी ऑफर हुई। क्या आपने सोचा कि हिंदुस्तान जैसे देश में जहां लाखों युवा फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उन्हें काम नहीं मिलता, लेकिन एक पॉर्न स्टार जब बिग बॉस के अंदर आती है तो पूरी दुनिया के सामने उसको पिक्चर साइन करी जाती है? क्या आपको नहीं लगता कि ये एक एजेंडे के तहत हुआ था? और उसी साल सनी लियोनी को सर्च करने वाले लोगों की तादाद इस देश में बढ़ गई थी और पॉर्न इंडस्ट्री यानी कि पॉर्न साइट्स पर आने वाले ट्रैफिक में भी एक हाइप सा आ गया था। रैनी का कोई भी वीडियो अभी तक किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया है, लेकिन उसको सर्च करने वालों की तादाद कहीं ज़्यादा है। I think that it is a pre-planned strategy to trap or divert the Indian youth in a wrong direction, क्योंकि हमारे देश का युवा आजकल बेरोजगारी जैसी महामारी से जूझ रहा है। वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए स्ट्रगल भी कर रहा है, और अब ऐसी स्थिति में ऐसी खबर को इतना ग्लोरीफाई तरीके से पेश करना हमारे देश के युवाओं को एक गलत दिशा में ही लेके जाएगा। बार बार हमारे देश के युवाओं के अंदर उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात डाली जा रही है कि पॉर्न इंडस्ट्री इज एज सिंपल एज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड अ पॉर्न स्टार इज एज सिंपल एज अ सेलिब्रिटी। पॉर्न इंडस्ट्री की एक मशहूर पॉर्न स्टार मिया खलीफा, जो कि इस दलदल से निकल चुकी है, वो भी अब युवाओं को इसमें ना जाने की अपील कर रही है और वो बता रही है कि इस पॉर्न इंडस्ट्री में जाना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे बाहर आना उतना ही मुश्किल। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आप अपना शरीर बेचकर पैसा तो कमा सकते हैं मगर इज्जत नहीं कमा सकते, और वो भी भारत जैसे देश में, तो भूल ही जाओ। और वेब सीरीज़ की फुहड़ता को माने तो हर डिप्रेस लड़का या लड़की अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए यही कदम उठाएगा। आपको नहीं लगता कि ये इंडियन कल्चर को एक पूरी तरीके से ध्वस्त करने का एक षड्यंत्र है? आई थिंक दैट इट इज़ अ प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी टू डेमोलिश द इंडियन कल्चर। तो दोस्तों, क्या अब समय आ गया है कि हम हमारे देश में चलने वाले हिडन एजेंडास को पहचानें और उन्हें एक्सपोज करें? आप इस विषय में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अपना दोस्त सैफरन टाइगर।